कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जहाँ तक सीख नहीं थी नवाज शरीफ साहब ने असैलम कहाँ सीख किया। नवाज शरीफ साहब तो बड़े आदमी हैं, वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं रह रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता, बिल से कोई सवाल नहीं करता, यहाँ बैठ के पार्टी क्यों चला रहे हैं, इन्होंने सवाल नहीं किया। डॉक्टर साहब आपसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अल्ताफ साहब जो है वो बरतानवी शहरी है, अगर उन्हें बरतानवी शहरी बनना था तो वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर बरतानवी शहरी हमेशा के लिए नहीं है, वो विल गो बैक टू हिज कंट्री वन डे डेफिनेटली, ही विल थ्रो हिज ब्रिटिश सिटीजनशिप ऑफ कोर्स। उनको यहाँ थोड़ी रहना, उनको बरतानिया। अब देखें जहाँ तक जो है वो महाजरों का ताल्लुक है, तो यहाँ बैठ के ही उन्होंने महाजरों की जद्दोजहद लड़ी है, इमरान खान ने नहीं लड़ी। 92 से 99 तक पूरा ऑपरेशन हमने भुगता है, उस वक्त कोई हमारी महाजरों की हम फौज के साथ नहीं है, जनरल मुशर्रफ के साथ हुकूमत के खिलाफ है। नहीं तो फिर जनरल मुशर्रफ के साथ, मैंने आपको बता दिया 9/11 के बाद सिनेरियो बना, तो वो फौज नहीं है। ये तो हम ये समझते हैं कि उन्होंने अब आइए फौज के साथ नहीं है लेकिन जनरल मुशर्रफ के साथ हम फौजी हुकूमत के खिलाफ हैं, हम फौज की मुदाखलत के खिलाफ हैं। वो हम भी हैं लेकिन हम इधर खड़े हैं, आप जनरल के साथ। आप लोग सिर्फ एक फर्दे वाहिद के खिलाफ के एक जनरल, बिल्कुल नहीं हूँ मैं, बिल्कुल जनरल। फिर आइए जाती पूरी मेरी, मैं ऑफर करता हूँ, मैं आज आवाम के सामने ऑफर करता हूँ नहीं, मैं ये ऑफर नहीं करा। MKM तैयार है स्ट्रगल में हिस्सा लेने अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन। सारी पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज बैठ के डिक्लेरेशन दें APC में कि वो कभी फौजियों से रब्ता नहीं करेंगे। कोई पार्टी जो है फौज की हिमायत, सुन लीजिए पूरी बात, कोई पार्टी फौज की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगी। नंबर 2 के मुल्क में जमहूरियत नाफिज करने के लिए कोई पार्टी किसी फ्यूडल लॉर्ड को टिकट नहीं देगी। ये APC में डिक्लेरेशन जारी करें, MKM सपोर्ट करेगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। APC जुलाई के अंदर होनी है, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान बदल गया। ये आपकी टीवी चैनल्स को मैं दाद देता हूँ, इंडिपेंडेंट टीवी ने आपने पाकिस्तान को बदल दिया, जिसकी वजह से जनरल मुशर्रफ से मिसकैलकुलेशन और अल्ताफ हुसैन से 12 मई को मिसकैलकुलेशन। ये नया पाकिस्तान है, पब्लिक यहाँ समझ गई है, इश्यूज समझ गई है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना फारूक भाई कि आप हैं जनरल के मुशर्रफ कमांडर इन चीफ के साथ लेकिन फौज के खिलाफ है, ये पब्लिक को कोई समझ नहीं आ रही इसकी। पब्लिक इसको और, मैं तो यार सुने, पब्लिक इसको और समझ रही है। पब्लिक समझ रही है कि क्योंकि आपने मिलिट्री ऑपरेशन आपके खिलाफ हुए हैं, आपके लिए अब जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि आप गवर्नमेंट में बैठे और पूरे फायदे उठा रहे हैं। 15% आपका वोट बैंक है, 50% मिनिस्ट्रियां लेके बैठे हैं आप आज गवर्नमेंट में। गवर्नरशिप वाहिद गवर्नरशिप है जो पॉलिटिकल गवर्नरशिप आपको दी हुई है। लोग ये समझते हैं कि आपको जनरल मुशर्रफ से पूरा फायदा हो रहा है। आपका कोई इशू मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है, आपका इशू सिर्फ पावर है, और वो ही इशू फ्यूडल्स का है जिनके खिलाफ फ्यूडल भी तो लोटा होके चला जाता है जिधर कुर्सी है, आप भी वही काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन ये नहीं है कि MKM का इशू अगर पावर होता तो MKM नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से नहीं निकलती। अगर MKM का इशू पावर होता तो MKM बेनजीर की गवर्नमेंट से निकलती। पूरी बात सुन लीजिए, MKM का इशू पावर नहीं है, पावर होती है अपने जात के लिए। हमने अगर गवर्नमेंट में हम आए तो हमने आवाम की खिदमत की। कराची के लोग गवाए, पूरी दुनिया गवाए, वहाँ पर हमने अपने जेब में नहीं भरी है ना, तो आप जाके देखिए कराची। कोई क्वेश्चन नहीं। अब आपने एक चीज कहीं महाजर कार्ड तो नहीं प्ले किया जा रहा। ये महाजर आप भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं जो दीदी जमातों को आप कहते हैं जो कि इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं पावर के लिए, आप भी महाजर एथनिक कलर दे रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप दे रहे हैं, मैंने तो बात ही नहीं की। मैं तो मान रहा ही सिटी में जो हमारे यहाँ एथनिक कलर दे रहा है वो मुल्क के साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। इस इशू को अगर एथनिक कलर दिया, आपकी राब्ता कमेटी ने एथनिक कलर दिया, उन्होंने कहा मुशर्रफ के खिलाफ इसलिए कि वो महाजर है। ये आपकी राब्ता कमेटी की स्टेटमेंट है, महाजर MQM की राब्ता कमेटी की स्टेटमेंट है, सारी जगह छपी। आपने कहा मुशर्रफ के खिलाफ इसलिए नहीं है कि वो मिलिट्री डिक्टेटर, इसलिए कि वो महाजर है। तो ये तो आप सारा इस्तेमाल कर रहे हैं। बयान ले आइए, अब मैं आपको ये बयान दिखाऊंगा, सारे पाकिस्तान ने देखा बयान। ये बयान हम दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारी एक अब नेशनल पार्टी है। अब एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद मेरे दो सवाल हैं। इमरान साहब जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में क्यों है, हम 2002 के इलेक्शन भी इसे मुशर्रफ साहब ने कराए थे जिसमें इन सब ने हिस्सा लिया। ठीक है, 2001 के बल्दियाती इलेक्शन में हमने बाइकआउट किया था क्योंकि उस वक्त एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, जनरल मुशर्रफ अकेले बैठे थे। हमने
प्रिंसिपल स्टैंड नहीं, हम नहीं लेंगे इलेक्शन में हिस्सा। इन सब ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। आप आज जमशेद की बात सारे लोग फायदा उठा रहे हैं और मम्मा वाले बैठे हुए गवर्नमेंट के अंदर फायदे उठा रहे हैं। कौन है? मुत्तहदा मजलिस अमर वाले, जिनके साथ इनकी दोस्ती है। गवर्नमेंट से निकलो, मैं आपको यकीन फारूक भाई, मैंने अमेंडमेंट के खिलाफ भी किया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट क्विकली ऑफर थी कि अगर फर्ज किया तो APC जो होने वाली है जुलाई के अंदर, उसमें अगर तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये तमाम बातें जो है मान लेती हैं कि वो कभी फौज के साथ बात नहीं करेंगी, MKM जो है उनके साथ मिलने के लिए तैयार है। MKM ने तो वैसे अब MMA की लाइन ले ली है, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 62, 63 इन्वोक मेरे ऊपर किया है। वो तो अब ये एक लिबरल से अब आप दूसरी तरफ चले गए। आप गाना गाए साहब हो जाएंगे इमरान साहब, तो फिर राष्ट्र पक्का उसमें तो आप खुद फंस जाते, सारी पार्टी फंस जाती है। अगर सारी असेंबली में कुछ लोग और भी ऐसे हैं, आप सबकी खाली है पाकिस्तान के आवाम की जान। हमारा भी कोई है, मैं आपको हमारा भी आर्टिकल 62, 63 में एब्सकॉन्डर का क्या होता है? वो तो आपकी तकरीबन सारी लीडरशिप एब्सकॉन्डर है और केसेस है। नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक करना आपने कुछ कर लिया, लेकिन आप केस सुधार कर तो होगा, मैं उनका नहीं जानता, मैं अपना जानता हूँ। आपने 2 साल तक यहाँ कोशिश करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट इस तरह नहीं चलती है जिस तरह आपने जो है आर्टिकल 62, 63 इन्वोक किया इमरान खान के खिलाफ। आप समझते हैं बड़ा अच्छा काम है, इसके ऊपर एक जो बात होना चाहिए सबको। तो और बहुत से ऐसे लोग हैं MKM क्या उनके खिलाफ भी इस तरह का इरादा रखिए? मैं कर दूँ अच्छा सबूत मैं दूंगा, सबूत आप नहीं ढूंढेंगे, आप क्लीन करें सारी पार्लियामेंट मिल जाएगा। आप कहें कि सारी पार्लियामेंट में कानून है, वो मैंने नहीं ढूंढा। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, जिनके साथ ये बैठे हैं, उन्होंने ये सीधा वाइट केस प्राइवेट डिटेक्टिव से पूरा पैसा खर्च करके निकलवाया था, और उस वक्त उन्होंने हमें तो इस तरह से नवाज शरीफ वो अब कहते हैं कि वो शायद जो है एविडेंस के तौर पे इस केस के अंदर जो आपका केस इनके खिलाफ उसमें भी सामने आ सके। मैं तो फारूक भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ।